गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और नागपुर जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान पालक मंत्री ने अपने भाषण में देश और महाराष्ट्र के विकास के साथ नागपुर में हो रहे विकास का जिक्र किया। फडणवीस ने नागपुर में हो रहे विकास का जिक्र करते हुए कहा कि नागपुर की पहचान मेडिकल हब और शिक्षा हब के रूप में हो रही है। फडणवीस ने नाग नदी परियोजना और अंबाझरी तालाब के पुनर्विकास के काम का भी जिक्र अपने भाषण में किया। नागपुर जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में ध्वजारोहण किया। कस्तूरचंद पार्क मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भव्य शासकीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी सरकारी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र मौजूद रहे। इस दौरान छात्रों ने सुंदर प्रस्तुति भी दी। इसके अलावा कृषि विभाग, आदिवासी विभाग द्वारा कलात्मक प्रस्तुति दी। साथ ही पुलिस के जवानों ने शौर्य का प्रदर्शन भी किया गया। फडणवीस ने पुलिस द्वारा दी गई परेड की मानवंदना स्वीकारी और ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। उप मुख्यमंत्री ने नागपुर में दिए गए अपने भाषण में राज्य के साथ ही नागपुर में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। फडणवीस ने नागपुर में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास का प्रमुखता से जिक्र किया और बताया कि नागपुर मेट्रो का दूसरा चरण शुरू हो गया है। जल्द ही नागपुर शहर को टैंकर मुक्त किया जाएगा और नाग नदी के पुनरुज्जीवन के लिए 1900 करोड़ रुपए के मंजूर प्रस्ताव से काम होने की जानकारी दी। फडणवीस ने अंबाझरी तालाब की ऊंचाई बढ़ाए जाने का भी जिक्र अपने भाषण में किया। नागपूरला शैक्षणिक हब म्हणून देखील विकसित करण्याचा आपला प्रयत्न आहे। जवळपास सगळ्या महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्था या नागपूरमध्ये आलेल्या आपण आज बघतोय। नागपूर मेट्रोचा दुसरा टप्पा आपण सुरू केलाय। कन्हान, बुटीबोरी, कापसी, हिंगणा हा सगळा भाग जोडला जाणार आहे। 43 किलोमीटर लांबीची आणि 33 नवीन स्टेशन्स या नवीन मेट्रोच्या माध्यमातून होणार आहेत आणि त्यामुळे निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणात हे परिवर्तन आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। जवळपास 1000 कोटी रुपयाची विविध उड्डाणपुलं ही नागपूरमध्ये आज या ठिकाणी होत आहेत आणि त्यासोबत दळणवळण सोपं झालं पाहिजे, ते पर्यावरणपूरक झालं पाहिजे। याकरता पुढच्या 3 वर्षामध्ये नागपूरच्या सगळ्या बसेस या ई बसेसमध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम आपण करतोय। नागपूरमध्ये नुकत्याच आलेल्या पुरानंतर अंबाझरीपासून ओव्हरफ्लोच्या विकासाचं काम आपण सुरू करतोय आणि त्यासोबत नाग नदीचा नदीकृती आराखडा मंजूर करून जवळपास 1900 कोटी रुपयाचं काम त्या माध्यमातून नाग नदी ही अविरल वाहिली पाहिजे आणि ती निर्मल वाहिली पाहिजे, या दृष्टीने आपण त्या ठिकाणी करतोय। अपने भाषण में फडणवीस ने कहा कि जल्द ही देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। देश की प्रगति का आलेख बढ़ रहा है। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मौजूदा समय में देश जो प्रगति कर रहा है उसमें राज्य की हिस्सेदारी प्रमुख है। जो प्रगति हुई है वह राज्य में नई सरकार आने के बाद दिखाई पड़ रही है। समृद्धि महामार्ग की वजह से लॉजिस्टिक क्षेत्र में काफी फायदा होने का भरोसा उप मुख्यमंत्री ने जताया और मिहान में आईटी क्षेत्र के लिए इकोसिस्टम तैयार होने की जानकारी भी फडणवीस ने दी। मिहान सारख्या आपल्या अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून 1 लाखापेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती झाली आहे आणि आता आनंदाची गोष्ट अशी आहे की देशातले जे 6 आयटी जायंट आहेत
त्यातले 5 लोक आपल्या मिहानमध्ये या ठिकाणी आलेले आहेत आणि IT ची एक फार मोठी इकोसिस्टीम ही देखील मिहानमध्ये सुरू होताना आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळते। गणतंत्र दिवस के इस समारोह में स्कूली छात्रों ने अलग अलग तरह से सांस्कृतिक और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति भी दी। फडणवीस ने इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित भी किया।